गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो रेक्टिलिनियर मोशन डिस्कस किया था। उसके अंदर में जनरल फॉर्मूलाज पढ़े थे कि फॉर्मूले हमारे क्या क्या होते हैं। अब उसी की बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जिससे आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाई x इक्वल्स टू a cos mu t प्लस अपसाइलम। शो दैट its acceleration varies as the direction from the origin and it is directed towards the origin। यानी यहाँ पे हमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो स्पीड, हमें जो डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है x इक्वल्स टू a cos mu t प्लस अपसाइलम। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। इस इक्वेशन का हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करा तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू a आपका एज इट इज रहा, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, तो cos mu t प्लस अपसाइलम का हो गया माइनस साइन mu t प्लस अपसाइलम, और ut का हो गया आपका u। उसके बाद आपने एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आपने इस इक्वेशन का फिर से डिफरेंशियल कर दिया तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स डी टी स्क्वायर, जिसको हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं, इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशियल कॉस हो गया और म्यू टी का कितना हो गया म्यू, म्यू इंटू म्यू कितना हो गया आपका म्यू स्क्वायर। तो ये जो ए कॉस यू टी प्लस अपसाइलम, ये किसकी वैल्यू थी? ए की वैल्यू थी, एक्स की डिस्टेंस एक्स की वैल्यू थी। तो हमारा जो एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस एक्स यू स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया माइनस एक्स के, क्योंकि यू स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है। तो आप क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया माइनस एक्स के। एक्स क्या है हमारी डिस्टेंस। अगर उसने क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा था, शो डेट एक्सेलरेशन वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन। तो जो एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो जब एक्सेलरेशन आपका एक्स प्रोपोर्शनल हो गया एक्स के, यानी एक्सेलरेशन आपका वेरी करेगा। अब उसने क्या कहा, इट इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ओरिजन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अगर आपकी डिस्टेंस नेगेटिव है तो इसका मतलब वो टुवार्ड्स द ओरिजन है, और अगर वो पॉजिटिव आता तो यानी वो अपोजिट टू ओरिजन होता। तो यानी नेगेटिव साइन है क्या, नेगेटिव साइन डिनोट्स एक्सेलरेशन टुवार्ड्स द ओरिजन। ठीक है। अब यहाँ पे इस वैसे तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, पर इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ मिली है, द अबव इक्वेशन हुज एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रिप्रेजेंट द एस एच एम। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो अगर एक्सेलरेशन आपका प्रोपोर्शनल हो माइनस एक्स के तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसमें कि हमें ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमारे पास क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स along a straight line such that its distance x from a fixed point on it and the velocity v, they are related by v square equals to u into a square minus x square. Prove that the acceleration varies as the distance of particles from the origin and it is directed towards the origin. तो सेम चीज़ हमें प्रूव करनी है कि एक्सेलरेशन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है और वो ओरिजिन के डायरेक्टेड है। ठीक है। सिर्फ हमारी इक्वेशन चेंज हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो किया था वो आपकी जो इक्वेशन थी वो डिस्टेंस के लिए थी। इस क्वेश्चन में जो आपकी इक्वेशन है वो v स्टैंड फॉर यानी वेलोसिटी के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। हमें प्रूव क्या करना है कि एक्सेलरेशन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, तो यानी टुवार्ड्स द ओरिजन है, यानी हमें नेगेटिव साइन प्रूव करना है। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया माइनस एक्स के, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लिया, तो 2v dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यू, ए स्क्वायर का कितना हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो v dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास माइनस का ux। तो ये जो v dv अपॉन v dv इंटू डी एक्स होता है, ठीक है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, आपका एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मैं माइनस यू एक्स, यू हमारा कांस्टेंट था, तो आप क्या कह सकते हैं एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया माइनस एक्स के। तो यही हमें प्रूव करना था। ध्यान रखना डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, अगर हम टाइम और डिस्टेंस की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और अगर हम स्पीड की और डिस्टेंस की बात करें तो वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये भी आपका एक्सेलरेशन होता है। लास्ट लेक्चर में आपको जो फॉर्मूले लिखवाए थे, मैंने वहाँ पर आपको एक्सेलरेशन के 2 से 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं। उन्हीं फॉर्मूला के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है। और हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये हमारा u कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया माइनस एक्स के। यही हमें प्रूव करना था कि एक्सेलरेशन वेरीज। एक क्वेश्चन हम और कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन
व्हेन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजन वेरीज एज दिस अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है कि आपको अगर वेलोसिटी दी हुई है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में डिस्टेंस वो रिलेशन निकालनी है, और अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है तो हमें एक्सेलरेशन और डिस्टेंस में रिलेशन निकालना है। वैसे बाय डिफॉल्ट जो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो डिस्टेंस और एक्सेलरेशन के लिए ही होता है। अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि आपको डिस्टेंस में और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन फाइंड करनी है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस में और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर हम बात करें द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, हमें यहाँ वेलोसिटी दी हुई है मूविंग जिसकी डिस्टेंस कितनी है x है, तो हमें क्या दी, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन व्हेन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजन वेरीज करता है, यानी डायरेक्टली उसके क्या है वो प्रोपोर्शनल है। वेरीज करने का मतलब क्या है, वो उसके इक्वल नहीं है, वो उसके प्रोपोर्शनल है। तो v प्रोपोर्शनल हो गया हमारा अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के, जो हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है हमारी किसके, डिस्टेंस के। तो हमें फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल किस रेशो में होगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि एक्सेलरेशन किस रेशो में हमारा प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑब्वियसली बात है हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि डी वी अपॉन डी एक्स इंटू वी हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हमें इक्वेशन दी हुई थी, हमने प्रोपोर्शनल हटाया, तो प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एक हमारा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया के, तो वी इक्वल्स टू कितना हो गया, के अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया आपने, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, उधर का अंडर रूट हट जाएगा, तो वो हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर ऊपर जाके माइनस हो गई, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -2 और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आपका कितना हो गया, 1 हो गया। फिर आपने डिफरेंशियल करा, वी स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया 2v, साथ में कितना आएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब आप ए स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, एक्स की पावर -2 का जब आप डिफरेंशियल करेंगे पावर -2 शुरू में आ गई और एक पावर आपने कम कर दी, यानी -2 एक्स की पावर -3। 2 से 2 आपका दोनों तरफ से यहाँ ये वाला 2 और ये वाला 2 आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो वी डी वी अपॉन डी एक्स कितना हो गया, पावर -3 थी नीचे जाके +3 हो गई। तो यहाँ पे के स्क्वायर और ए स्क्वायर ये दोनों के दोनों क्या है आपके कांस्टेंट हैं, तो जो वी डी वी अपॉन डी एक्स इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया -1 अपॉन एक्स क्यूब के। दिट इज द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। जो उसने हमारे से लॉ पूछा था कि व्हाट इज द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया -1 अपॉन एक्स क्यूब के। अब उसने लॉ का है तो आपको इस लॉ को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सबसे पहले माइनस का साइन, माइनस का साइन क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर, डिस्टेंस इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर। अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो अपोजिट टू सेंटर होती है, अगर नेगेटिव है तो सेंटर की तरफ जाएगी और पॉजिटिव है तो सेंटर से दूर जाएगी। साथ साथ एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ डिस्टेंस, एक्सेलरेशन वेरीज एज इनवर्सली यानी उल्टा, एज इनवर्सली एज अ क्यूब ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के क्यूब के उल्टा आपका वो चलता है। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन हुए हैं। तीनों क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ कि एक्सेलरेशन अगर डिस्टेंस आपकी वेरीज करती है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन पे उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मेन कंसेप्ट इसके अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा है, एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन होता है, ये आपका एक्सेलरेशन होता है, और साथ में वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये भी आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। वैसे तो ये दोनों आपके फिजिक्स से कंसेप्ट है, आप लोगों ने हमारा सब कुछ पढ़ा ही होगा फिजिक्स में। एक्सेलरेशन की जो हमारे पास यूनिट होती है क्या होती है, क्या यूनिट होती है एक्सेलरेशन की हमारे पास, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ठीक है, और जैसे हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर हमारी मीटर में है और टाइम हमारा सेकंड में होता है, ठीक है, तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड। जो हमारी स्पीड v होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस हमारी मीटर में होती है और टाइम हमारा t में होता है। तो जो एक्सेलरेशन की होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। वैसे तो एग्जाम में आपको यूनिट्स का कोई खास रोल नहीं है, और ये सिर्फ आपको डिफरेंशियल याद करने का तरीका है कि सेकंड स्क्वायर यानी आपको 2 बार t के लिए डिफरेंशियल करना है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे यानी v का भी आपको डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो इससे में पता चलता है कि एक्सेलरेशन हमारा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वेरी करता है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम इन्वर्स के लिए डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको रेक्टिलिनियर मोशन में इतना कवर कर लेना है।